महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित खबर सामने आई है। आज सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 वर्ष के थे। घटना आज सुबह लगभग 8:45 में बारामती एयरपोर्ट पर घटी। अजित पवार मुंबई से एक चार्टर्ड विमान से बारामती पहुंच रहे थे। विमान मुंबई से उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास कर रहा था। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत आग की लपटों में घिर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें अजित पवार के अलावा उनके निजी सहायक, एक सुरक्षाकर्मी और विमान के 2 पायलट शामिल हैं। घटनास्थल के पास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान के गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। भीषण आग के कारण बचाव कार्य संभव नहीं हो सका। सभी शवों को बारामती के सरकारी अहिल्याबाई होलकर अस्पताल पहुंचाया गया है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनावों के सिलसिले में बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। एक दिन पहले मंगलवार को उन्होंने मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में भाग लिया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी सरकारी बैठक होगी। हादसे की सूचना मिलते ही एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले, जो इस समय दिल्ली में थे, पूरे परिवार के साथ तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए। परिवार के अन्य सदस्य मुंबई स्थित उनके आवास पर एकत्र हो रहे हैं। अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हादसे की खबर सुनकर रो पड़े। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए हैं। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े होते हुए उन्हें किसानों और कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ मिली। उनके पिता अनंतराव पवार मुंबई के प्रसिद्ध राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। पिता की असमय मृत्यु के बाद युवा अजित पवार को परिवार का सहारा बनना पड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बोर्ड से SSC स्तर तक अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की। अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई, जिनसे उनके 2 पुत्र जय और पार्थ पवार हैं। 1982 में जब अजित पवार केवल 23 वर्ष के थे, उन्हें एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुना गया। इस भूमिका ने ग्रामीण आर्थिक प्रणालियों की उनकी समझ का आधार तैयार किया। उस समय उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही एक स्थापित कांग्रेसी नेता थे। 1991 में अजित पवार पहली बार बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन बाद में यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार जीत हासिल की। 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में अजित पवार ने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले। वे 1991 से कृषि और बिजली के राज्य मंत्री रहे। 1999 से 2004 तक सिंचाई मंत्री रहे। 2004 से 2009 तक जल संसाधन मंत्री रहे। 2009 से 2010 तक उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि वे 13 वर्षों में 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है जो उनकी राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। वर्ष 2019 अजित पवार के राजनीतिक करियर में सबसे नाटकीय वर्ष था। पहली बार उन्होंने अपने चाचा और पार्टी संरक्षक शरद पवार के खिलाफ खुली बगावत की। नवंबर 2019 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह सरकार केवल 3 दिन चली। 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिसंबर 2019 में अजित पवार अपने चाचा के साथ वापस आ गए और उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में फिर से शामिल हो गए। जुलाई 2023 में महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद अजित पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह किया। इस बार यह विद्रोह स्थायी साबित हुआ। इससे एनसीपी में विभाजन हो गया और अजित पवार भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके गुट को सौंप दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजित पवार के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बावजूद वे सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रहे।
सवाल उठने लगे कि क्या 65 साल के अजित पवार अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में टिक पाएंगे। लेकिन नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। महायुति गठबंधन की जीत में अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। ये जीत एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस जितनी ही अजित पवार की भी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वे अपने दम पर चुनाव जीतने में सक्षम हैं। अजित पवार को अक्सर वह नेता जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ कहा जाता था। राजनीतिक उठापटक के बीच भी वे हमेशा सत्ता के गलियारों में बने रहे। चाहे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन हो, महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, अजित पवार ने हर समीकरण में अपनी जगह बनाए रखी। उनकी राजनीतिक समझ, रणनीतिक सोच और व्यावहारिकता को दोस्त और विरोधी दोनों स्वीकार करते थे। आज सुबह के इस हादसे ने न केवल एक परिवार से उनका सदस्य छीना है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है। 13 वर्षों में 5 बार उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, 7 बार विधायक बनना, हर राजनीतिक संकट में अपनी जगह बनाए रखना। अजित पवार की राजनीतिक यात्रा विवादास्पद रही, लेकिन निस्संदेह प्रभावशाली भी रही। बारामती की वह जमीन जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, आज उसी जमीन ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में ले लिया।